हेलो डियर, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, कोई भी हमने एक चार्ज ले रखा है, ठीक है, जिसको हम सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज एज्यूम कर रहे हैं। मान लिया सोर्स चार्ज हमारे पास एक क्यू है, तो इस सोर्स चार्ज का इफेक्ट इसके सराउंडिंग में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से इसका इफेक्ट क्या आ रहा होगा, इसके सराउंडिंग में आ रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह से। अब इसका फील्ड या इसका इफेक्ट कहाँ तक है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज जिसको हमने Q0 लिया हुआ है, और जो टेस्ट चार्ज है उसको हम ले रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू क्या है, 1 यूनिट यानी 1 कूलम। ठीक है, ओके। अब अगर इस चार्ज का इफेक्ट इस पे आ रहा है, मीन टू से कि जो फील्ड है, ठीक है ना, वो टेस्ट चार्ज के आसपास है, किसका, सोर्स चार्ज का, तो क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। ठीक है ना, जो कौन लगा रहा होगा, ये सोर्स चार्ज। ठीक है, तो जब एक टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होता है, इसका मतलब टेस्ट चार्ज किसी के फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो जो इफेक्ट है, वो जो फील्ड है, वो किसका आ रहा है, सोर्स चार्ज का है। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्ट एक फील्ड, ठीक है ना, जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज पे जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा, किसका, सोर्स चार्ज का। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात क्या है, जो टेस्ट चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और इस टेस्ट चार्ज का कोई भी इफेक्ट इसके फील्ड पे नहीं पड़ता है, सोर्स चार्ज के। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सोर्स चार्ज का। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखें तो इसको ऐसे ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज, है ना। और यहाँ पे लिमिट अगर यूज़ करना चाहें तो लिमिट यूज़ कर सकते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है वो क्या है, बेनिसिस है, यानी कि टेंस टू 0 है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है, ये जस्ट मैग्नीट्यूड फॉर्म में यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना, तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं, जो कि सोर्स चार्ज का होता है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब हमने सोर्स चार्ज को एक पॉइंट चार्ज ले रखा है। ठीक है ना, पॉइंट चार्ज हम उसको क्यू मान ले रहे हैं, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फील्ड कहाँ तक है, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेंगे। ये डिस्टेंस हम यहाँ से r ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हमारा सोर्स चार्ज है। ओके, ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है। इसका फील्ड हमको यहाँ फाइंड करना है। तो डेफिनेटली अगर इसका फील्ड यहाँ पे होगा तो टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये फोर्स। ठीक है, और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स क्या होगा, यानी कि ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, तो सोर्स चार्ज का इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो ये चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, Q से Q0 की तरफ। ओके, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है इन दोनों के बीच में, वो फोर्स कितना होता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 यानी कि Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, Q से Q0 की तरफ। ठीक है, तो ये तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा किसका, टेस्ट चार्ज का। ठीक है ना, ये टेस्ट चार्ज पे क्या हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ड्यू टू सोर्स चार्ज। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स कितना है इस पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारा Q0। दिस कैंसिल आउट ईच अदर, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन जो है हमारी वो क्या है, सोर्स चार्ज से लेके टेस्ट चार्ज की तरफ है, ये डायरेक्शन इसकी। ठीक है ना, ये वाली। ओके ओके, तो इस तरह से हम लोग पॉइंट चार्ज को
पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है हमारा 1/4πε0 Q/r² एंड r यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन किधर से लिया हमने, Q से Q0 की तरफ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है क्योंकि हमारा पॉइंट चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज हम यूज़ कर रहे थे, r पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस है बीच की, और ये इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब बाकी चीज़ अगर कांस्टेंट हैं तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है 1/r² है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1/r² है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r के साथ किस तरह से कोरिलेट कर रहा है, इस तरह से कोरिलेट कर रहा है। देखिए, अगर ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और हमने यहाँ पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जो कि E आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, मैं क्या कर रहा हूँ इतनी r डिस्टेंस पे इधर निकाल रहा हूँ फील्ड, है ना, इतनी r डिस्टेंस पे इधर निकाल रहा हूँ फील्ड, तो वहाँ भी क्या आएगा E की वैल्यू आएगी, यानी कि फील्ड की वैल्यू क्या है सेम मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे निकाल रहा हूँ फील्ड, तो वहाँ भी क्या मिलेगा मुझे E मिलेगा। सेम कहानी अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ r डिस्टेंस पे तो मुझे क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E मिलेगा। तो Q चार्ज से कहीं भी इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम फील्ड कैलकुलेट करें तो सेम फील्ड मिल रहा है। ठीक है, तो चारों की डायरेक्शन देखें तो इस तरह से डायरेक्शन मिल रही है ऊपर और नीचे, यानी जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं फ्रॉम द Q, हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है E आ रहा है, यानी कि ये क्या बनाएगा स्फीयर बनाएगा। ठीक है ना, हर पॉसिबल डायरेक्शन क्या बनेगा स्फीयर बनेगा जिसमें रेडियस क्या होगी स्मॉल r। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या एक्चुअली एक स्फेरिकल सिमेट्री को प्रोवाइड करा रहा है, या फिर कह सकते हो कि एक रेडियल फील्ड को क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है स्फेरिकल सिमेट्री। क्यों कर रहा है ये स्फेरिकल सिमेट्री, क्योंकि हमने देखा कि Q चार्ज से कितनी भी डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस हमने ले रखी है r, उसको कहीं भी ले लें हम किसी भी डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में फील्ड क्या आपको सेम मिल रहा है। ठीक है ना, और आउटवर्ड जा रहा है, इधर से देखो बाहर जा रहा है, इधर से बाहर जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, यानी कि जितनी भी डायरेक्शन होंगी हम कोई सी भी डायरेक्शन ले लें। ठीक है ना, हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमको E मिलेगा। ठीक है, और आउटवर्ड जा रहा होगा, है ना, तो ये क्या बनाएगा हमको स्फीयर बनाएगा। ठीक है, तो स्फेरिकल सिमेट्री या फिर रेडियल आउटवर्ड फील्ड, है ना। ठीक है, तो सेंटर से जिस तरह से हम चलते हैं सरफेस की तरफ स्फीयर की, तो आउटवर्ड क्या रेडियल फील्ड हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा उस स्फेरिकल सिमेट्री या रेडियल फील्ड हमको दे रहा होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ओके, सो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसे मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है ना, और किस तरह की सिमेट्री वो देता है हमको। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।